आज हम शुरू करते हैं इंसर्ट टैब से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो रिबन में इंसर्ट टैब के ऑप्शन आ जाएंगे। इंसर्ट टैब में जो सबसे पहला हमारे पास टूल ग्रुप है वो टूल ग्रुप है पेजेस का। इसमें 3 ऑप्शन है, एक कवर पेज, एक ब्लैंक पेज और एक पेज ब्रेक। इन 3 ऑप्शंस को पहले हम समझेंगे। कवर पेज में जो ऑप्शन है कवर पेज का, इसमें पेजेस के कवर बने हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपना बुक कंपोज करना चाहते हैं या नोट्स बनाना चाहते हैं तो बुक या नोट्स का जो फर्स्ट पेज होता है कवर पेज जिसे कहा जाता है, वो कवर पेज कुछ बने बनाए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसमें रखे हुए हैं। वो कवर पेज बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कोई भी डिज़ाइन जो आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट करें और इसमें एडिटिंग करें, अपने बुक या नोट्स का नेम दें। नेम देने के बाद आप इसको कवर पेज रख लें और नीचे दूसरे अदर पेजेस में आप अपने टॉपिक लिखें तो ये आपका बुक या नोट्स का कवर पेज बन जाएगा। यहाँ पे टाइटल है, जैसे मैं कंप्यूटर नोट्स लिखना चाहता हूँ इसमें कि कंप्यूटर के नोट्स बना रहा हूँ, कंप्यूटर नोट्स बुक। यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ, सब टाइटल में लिखता हूँ मैं इन उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज लिख लिया तो आप ऊपर जो भी लिखना चाहें इसमें सेलेक्ट करके लिख लें और नीचे आके आप अपना नोट्स बनाएं, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन देनी है दें। तो ये आपका जो फर्स्ट कवर पेज होता है वो कवर पेज बन जाएगा बुक्स या नोट्स का। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास है ब्लैंक पेज। अब यहाँ पे देखें हमारे पास टोटल 2 पेजेस हैं। इसके अलावा अगर आपको और पेजेस चाहिए तो आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर तीसरा पेज आ गया। फिर ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चौथा पेज आ गया। इसी तरह आप इसमें ब्लैंक पेज यानी खाली पेज और इंसर्ट करना चाहें तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, या आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर की प्रेस करके भी आप ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल को प्रेस करके रखें और एंटर को प्रेस करें। ये देखें यहाँ पर एक और पेज आया। कंट्रोल को प्रेस करके रखें और एंटर को प्रेस करें, इससे आप पेज इंसर्ट कर सकते हैं। या आप पेज बैक करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप आखिरी पेज में कर्सर रखें और बैक स्पेस को प्रेस करते जाएं, आपके पेजेस जो है वो डिलीट होते जाएंगे। ये देखें अभी हमारे पास 1 पेज आ गया, ये 1 पेज रह गया हमारे पास। एक और पेज चाहिए तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करें। उसके बाद अगला पेज ऑप्शन है हमारे पास है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक के ऑप्शन से आप पैराग्राफ को ब्रेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फार्मूला देता हूँ, उसके ज़रिए से पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएंगे। RAND रेंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर 3 पैराग्राफ आए। फर्स्ट पैराग्राफ के स्टार्टिंग में 2 के आगे मैंने कर्सर रखा। मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ अगले पेज पर चला जाए तो इसके आगे मैं कर्सर रख के क्लिक करके मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो ये देखें कि ये पैराग्राफ अगले नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफ़र हो गया। और इसी तरह आप अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों पैराग्राफ जो है अगले पेज पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये देखें ऑन है, ये पहला पैराग्राफ है। मैं यहाँ पे क्लिक करके पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ, ये देखें दोनों पैराग्राफ अगले पेज पे आए और नेक्स्ट पेज पर जो पैराग्राफ था वो अगले पेज पर चला गया। पेज ब्रेक से आप पैराग्राफ को ब्रेक कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पर पैराग्राफ को आप भेज सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास है टेबल का ऑप्शन। टेबल के ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रो और कॉलम बनी हुई हैं। टेबल मुश्तमिल होती है रो और कॉलम पर। वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है और यूँ हॉरिजेंटल लाइन को रो कहा जाता है। तो आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा रो और कॉलम चाहिए तो आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे आएँ। इंसर्ट टेबल ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ कॉलम, कॉलम कितने चाहिए आपको। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम 7 देता हूँ और नंबर ऑफ़ रो में यहाँ पे मैं 6 देता हूँ। उसके बाद मैं एंटर ओके करता हूँ तो ये देखें हमारे पास ये कॉलम आ गए, इसको कॉलम कहा जाता है। ये मैंने कॉलम इंसर्ट किया और ये रो कही जाती है
हॉरिजेंटल लाइन को रो कहा जाता है। ये देखें ये रो है और ये हमारे पास कॉलम है। मैं पेज को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अगर आपको एक और रो चाहिए, यानी 6 रो के बाद एक और रो चाहिए, तो आप टेबल के आखिरी सेल में कर्सर को रखें, क्लिक करें और अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे तो एक और रो आ जाएगी। ये देखें आखिरी सेल में कर्सर रखने के बाद टैब प्रेस करेंगे या टैब को कंटिन्यू प्रेस करते रहेंगे तो आपके पास रो इंक्रीज़ होती रहेंगी। इसी तरह अगर आप यहाँ से कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देखें ये एरो आता है, जैसे क्लिक करेंगे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट कॉलम। जैसे ही आप डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप टेबल में कॉलम बढ़ाना चाहते हैं, एक और कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप कॉलम को इंसर्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही क्लिक करें, आप कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ये एरो यहाँ पे रख के क्लिक करें, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें और इंसर्ट के ऑप्शन में आए। यहाँ पे कह रहा है कि आपको कॉलम लेफ़्ट साइड पे चाहिए या कॉलम राइट साइड पे चाहिए। मैं इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट पे क्लिक करता हूँ। ये देखें राइट साइड पर हमारे पास कॉलम आ गया। टेबल की साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप राइटिंग की यानी टेक्स्ट की साइज़ बढ़ाएंगे तो टेबल की साइज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यहाँ से मैं पूरी टेबल को सेलेक्ट करता हूँ। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में आता हूँ। होम टैब में आके मैं इस ए पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही टेक्स्ट की साइज़ इंक्रीज़ होती है वैसे ही टेबल की साइज़ भी इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी इतनी साइज़ में हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम और टैब प्रेस करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं कास्ट। ये देखें तो इसी तरह हम टेबल और टेक्स्ट की साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। टेबल का डिज़ाइन देना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेबल को सेलेक्ट करें। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन है, यहाँ से आप टेबल का डिज़ाइन ले सकते हैं। जिस डिज़ाइन पे भी आप क्लिक करेंगे वो डिज़ाइन टेबल पर अप्लाई हो जाएगी और टेबल कन्वर्ट हो जाएगी उसी डिज़ाइन में। इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम न्यू पेज पे आते हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट में आते हैं तो यहाँ से आप टेबल ड्रा कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ड्रा टेबल का जो ऑप्शन है, ड्रा टेबल के ऑप्शन से आप अपनी मर्ज़ी का टेबल बना सकते हैं। जैसे ही मैं ड्रा टेबल पे क्लिक करता हूँ तो कर्सर में एक पेंसिल आ जाती है। इस पेंसिल से ड्रा करके मैं इतनी बड़ी रो बनाना चाहता हूँ और उसके अंदर फिर मैं एक और रो बनाना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं ये लाइन बनाना चाहता हूँ। ये देखें कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें टेबल बना सकते हैं ड्रा टेबल के ऑप्शन से। अगर इसमें से कोई लाइन ख़त्म करनी हो तो आप लाइन ख़त्म भी कर सकते हैं। ये देखें रेज़र में आके आप यहाँ से मैं इस लाइन को ख़त्म करना चाहता हूँ तो इस लाइन पे क्लिक करके ये देखें मैं ये लाइन ख़त्म कर सकता हूँ, ये लाइन ख़त्म कर सकता हूँ। इसी तरह आप इरेज भी कर सकते हैं। बनाई हुई टेबल के दरमियान जो लाइनें हैं उनको आप इरेज भी कर सकते हैं। एस्केप की प्रेस करेंगे तो ड्रा टेबल से हम बाहर आ जाएंगे, आउटसाइड आ जाएंगे। इसी तरह टेबल में अगला ऑप्शन है ड्रा टेबल के बाद जो है स्प्रेड एक्सेल स्प्रेडशीट। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल की स्प्रेडशीट भी ओपन कर सकते हैं। उसमें भी आप टाइपिंग एंड कैलकुलेशन वगैरह करके आप जैसे आउटसाइड क्लिक करेंगे तो एक्सेल क्लोज हो जाएगी। मैं एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करता हूँ। ये देखें यहाँ पर एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन हो गई। ठीक है, एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन हो जाने के बाद जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल की शीट एक्टिव हो गई। यहाँ पे मैं इसमें टाइप करता हूँ, दिनों के नेम शार्ट में लिखता हूँ। संडे लिखने के बाद मैं इसको ड्रैग करता हूँ। ये देखें ऑटोमेटिक दिनों के नेम आ रहे हैं। इसी तरह एक्सेल के ऑप्शन एक्टिव हो जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। एक्सेल के ऑप्शन जैसे मैं यहाँ पे डेट देता हूँ 1, कंट्रोल को प्रेस करके रखता हूँ और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूँ राइट साइड पे तो ऑटोमेटिक नंबर लिखे जाते हैं और नंबर को सेंटर कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि एक्सेल क्लोज हो जाए तो इस शीट से बाहर आकर मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिक करता हूँ तो वो एक्सेल क्लोज हो गई और हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास ये टेबल आ गई। और ये देखें इसी तरह हम एक्सेल की शीट को ओपन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।
टेबल बनाने के बाद जैसे हम आउटसाइड क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लोज हो जाएगी। उसके बाद टेबल ऑप्शन में अगला ऑप्शन है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में बनी बनाई टेबल्स होती हैं। इसमें आप कोई भी टेबल जिस टाइप का टेबल बनाना चाहते हैं उस टेबल पे, मैं मिसाल के तौर पे मैं कैलेंडर बनाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलेंडर बना हुआ आएगा। आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। मई की जगह आप जनवरी लिख के आप इसकी डेट्स वगैरह चेंज करके आप बनाए बनाए टेबल को एडिट करके आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक टेबल बना सकते हैं। इसी तरह इसमें एक और टेबल है। टेबल में आते हैं क्विक टेबल में, यहाँ पर लिस्ट के टेबुलर लिस्ट है। इस टेबल में आइटम की लिस्ट बनाई जाती है। आप अपने मर्ज़ी के आइटम लिखें और उनकी नीडेड लिखें, क्वांटिटी लिखें। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे बैग्स चाहिए, कितने चाहिए, और नीड्स में आके यहाँ पे इसका आप नंबर लिखें, 3 बैग्स चाहिए। और इसी तरह आप टेबुलर लिस्ट भी बना सकते हैं। बना बनाया टेबल है, इसको इंसर्ट करें, इसको एडिट करें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो इसी तरह हमने इंसर्ट टेबल में जितने भी ऑप्शन थे वो हमने सीख लिए। टेबल में एक और भी ऑप्शन है, ये देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करके टेबल में आता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ रो और कुछ कॉलम बना लिए। बनाने के बाद मैंने बताया था कि इसका साइज़ आप टेबल को सेलेक्ट करके टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो टेबल का साइज़ ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगा। टेबल में मर्ज का ऑप्शन रह रहा था, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं मर्ज कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि ये नीचे वाली लाइन जो है इसमें कॉलम ख़त्म हो जाए तो मैं इसे पूरी रो को सेलेक्ट करूंगा। रो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे मर्ज सेल्स का ऑप्शन है। ये देखें अब ये पूरी रो मर्ज हो गई और एक कॉलम बन गया, इसमें और लाइनें थी वो ख़त्म हो गई। जैसे मैं यहाँ पे इन दोनों कॉलम्स को एक बनाना चाहता हूँ, एक कॉलम करना चाहता हूँ तो यहाँ पर राइट क्लिक करें और मर्ज सेल्स में आएँ। ये देखें तो यहाँ पर ये 2 कॉलम अब एक सेल में कन्वर्ट हो गए मर्ज ऑप्शन के ज़रिए से। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये ऑप्शन समझ आ गए होंगे। इंसर्ट टैब में जो टेबल के ऑप्शन हैं, यहाँ पे इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल्स। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन है पिक्चर का। पिक्चर पे क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर ओपन कर सकते हैं। जैसे ये मैं पिक्चर ओपन करता हूँ तो ये पिक्चर आ जाती है। पिक्चर की साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। उससे पहले आपको रैप टेक्स्ट से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यानी इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ईज़िली आप इस पिक्चर की साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं और इसको मूव कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ इस पिक्चर को मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे पिक्चर स्टाइल में से कोई स्टाइल देना चाहें पिक्चर को कि शेडो के साथ ये पिक्चर आए, या ये देखें ये स्टाइल हैं पिक्चर के, तो पिक्चर इन स्टाइल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जो भी स्टाइल यहाँ से आप अप्लाई करेंगे आपकी पिक्चर पर वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप अगला ऑप्शन है पिक्चर से क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में से भी पिक्चर ले सकते हैं। जैसे आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं राइट साइड पे क्लिप आर्ट का एक टास्क पेन ओपन हो जाता है। इस टास्क पेन में आप जो भी नेम लिखेंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो उसके मुतालिक पिक्चर्स ओपन हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिख के गो पे क्लिक की तो यहाँ पर कंप्यूटर की पिक्चर आई। ये पिक्चर पेज में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, पेज में आप कर्सर की पोजीशन करें कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर पिक्चर आ जाए, कर्सर यहाँ पे रखा और मैंने पिक्चर पे क्लिक की तो यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट हो गई। आप दूसरी पिक्चर लेकर आना चाहते हैं तो कर्सर को आप पोजीशन दें। कर्सर को मिसाल के तौर पे यहाँ पे रखें और आप इस पिक्चर पे क्लिक करें। ये देखें तो क्लिप आर्ट में से यहाँ पिक्चर ओपन हो जाएगी। अगर आप इसमें दूसरा नेम लिखते हैं कंप्यूटर की जगह, मैं यहाँ पे बिल्डिंग्स लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखें कि यहाँ पर बिल्डिंग्स की पिक्चर आई। आप अपने कर्सर को पोजीशन दें और आप पिक्चर पे क्लिक करें तो वो पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। तो अगर आपके कंप्यूटर में पिक्चर्स नहीं हैं तो आप इंसर्ट टैब में जाके क्लिप आर्ट में से भी आसानी के साथ पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज में।
क्लिप आर्ट के बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन है वो है शेप्स। शेप्स में मुख्तलिफ शेप्स बनाए हैं। आप इन शेप से कोई चीज़ बना सकते हैं, फ्लैग वगैरह बना सकते हैं, या आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, या आप कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए पेज बना रहे हैं, तो आप अपनी नीड के मुताबिक यहाँ से आप डिफरेंट शेप्स सेलेक्ट करके आप उन शेप्स के अंदर लिख भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ये शेप इंसर्ट करता हूँ, ये शेप इंसर्ट करके मैंने यहाँ पे क्लिक करके बना लिया। अब इस शेप के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करता हूँ। ऐड टेक्स्ट करने के बाद ये देखें कर्सर यहाँ पे आ गया। अब मैं इसके अंदर नेम टाइप कर सकता हूँ। नेम टाइप करने के बाद आप इस शेप को सिलेक्ट करके यहाँ से शेप का कलर भी दे सकते हैं। कलर देने के बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसकी साइज़ इंक्रीज़ करनी है तो यहाँ से आप उस टेक्स्ट की साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और टेक्स्ट का कलर देना चाहें तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर भी दे सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इंसर्ट टैब में शेप से आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जिस तरह के शेप्स चाहिए। शेप के अंदर ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन भी है, ऐड टेक्स्ट करके आप लिख भी सकते हैं। इसके अलावा इससे आगे जो हमारे पास अगला ऑप्शन है वो है स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की कैटेगरीज या काइंड्स को ज़ाहिर करने के लिए। आप यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करें तो आपको जिस तरह के आर्ट चाहिए आल में ये सारे अवेलेबल हैं हमारे पास है। अगर आपको लिस्ट वाले चाहिए तो ये लिस्ट वाले स्मार्ट आ जाएंगे। रिलेशनशिप है और इसी तरह साइकिल है, प्रोसेस है, मैट्रिक्स वगैरह, पायरामिड या पिक्चर वगैरह, ये सारे हमारे पास स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के मौजूद हैं। इसी तरह मैं यहाँ से एक बनाना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर ये देखें कि अगर आप ब्रांचेस शो करना चाहते हैं साइंस की तो आप इसी तरह ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ओके करें। ये देखें हमारे पास स्मार्ट आर्ट के जो शेप्स हैं वो बन गए। मैं यहाँ पे इसमें टेक्स्ट देके यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइंस। साइंस लिखने के बाद जो साइंस की ब्रांचेस हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स लिखता हूँ, फ़िज़िक्स लिख लिया। और इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री लिख लिया। इसी तरह आप इन सारों में लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बायोलॉजी लिखता हूँ, बायोलॉजी लिख लिया मैंने। तो इसी तरह आप इनमें लिख सकते हैं, ब्रांचेस शो कर सकते हैं किसी चीज़ की। और ब्रांचेस शो करने के बाद आप इस पर क्लिक करें, इसको क्लोज़ करके आप इसमें डिफरेंट कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें मैंने कलर अप्लाई कर लिए। जैसे ही हम इस पे ऊपर कलर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इसके और शेप्स भी आ जाते हैं 3D में। ये देखें ये मुख्तलिफ शेप्स हैं 3D में। इसी तरह जो है हम यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के शेप्स बना के किसी भी कंपनी की ब्रांचेज़, जैसे साइंस की ब्रांचेज़ हमने लिखी हैं, कंप्यूटर की एजुकेशन फील्ड लिख सकते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट के ज़रिए से। अगला ऑप्शन है हमारे पास स्मार्ट आर्ट को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अगला ऑप्शन है हमारे पास वो ऑप्शन है चार्ट्स का। चार्ट्स के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, सारे चार्ट बनाने का एक तरह का ऑप्शन है, यानी सारों का मकसद एक है। ये टाइप्स हैं चार्ट की। मैं कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ यहाँ पे देखें कि चार्ट हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आया है और एक्सेल में हमारे पास चार्ट का डेटा है। चार्ट कैसे बनाते हैं, कैसे शो करते हैं उसकी फील्ड्स को मैं यहाँ पे आता हूँ। एक्सेल में आके मुझे चेंजिंग करनी पड़ेगी। कैटेगरी 1 की जगह मैं यहाँ पे एप्पल लिखता हूँ और दूसरे ऑप्शन में मैं यहाँ पे ऑरेंज लिखता हूँ। ऑरेंज लिखने के बाद तीसरे में यहाँ पे मैं लिखता हूँ बनाना और इंटर प्रेस करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ पियर।
ये मैंने फ्रूट्स के नेम लिख लिए हैं और सीरीज़ 1 में मैं ये देखता हूँ कि किस फ्रूट का कौन सी सिटी में कितना रेट है। मैं यहाँ पे इस्लामाबाद लिखता हूँ और अगले में मैं यहाँ पे लाहौर टाइप करता हूँ और तीसरे में मैं यहाँ पे कराची लिखता हूँ। इस्लामाबाद में एप्पल का रेट है 300 और लाहौर में 250 है और कराची में 200 है। इंटर प्रेस करते हैं। ऑरेंजेस का इस्लामाबाद में 230 है और लाहौर में जो है वो रेट है इसका 200 और कराची में है 220 रेट है। इंटर प्रेस करते हैं और अब हम आते हैं चार्ट पे। एक्सेल को मिनिमाइज़ कर देते हैं। यहाँ पे देखें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैंने ओपन कर लिया तो यहाँ पे देखें कि ये एप्पल का चार्ट यहाँ पर आ गया, इसकी बार आ गई। यहाँ पे बता रहा है कि इस्लामाबाद का कलर ब्लू है और लाहौर का कलर रेड है और कराची का कलर ग्रीन है। और यहाँ पे जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि इस्लामाबाद में 300 kg जो है वो एप्पल का रेट है और कराची में 250 है, लाहौर में 250 है। लाहौर का कलर रेड है और कराची का ग्रीन है। तो कराची में जो एप्पल का रेट है वो 200 तक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंसर्ट टैब में आपने चार्ट बनाना सीख लिया। ये बनाना और पेयर का इनका रेट हमने नहीं लिखा था, इसलिए जो है इनके कॉलम जो है वो छोटे दिखा रहा है क्योंकि हमने इनके रेट अप्लाई नहीं किए थे। चार्ट के बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जिस चीज़ का, उसको आप बैकग्राउंड में ओपन करके रखें। जैसे हमारे पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है और मैं यहाँ पे वर्ड में आके स्क्रीनशॉट में जैसे आता हूँ तो ये देखें यहाँ पर एक्सेल की जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गई है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट हो गया। इंसर्ट टैब में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आप लोगों ने सीख लिया। इसके बाद है लिंक्स टूल ग्रुप है, हेडर फूटर है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इंसर्ट टैब के पार्ट 2 में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।